नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हायर परचेज सिस्टम के पहले क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। आपके पास चाहे जो बुक हो, आप पहला नंबर क्वेश्चन आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना है। हमारे पास डॉक्टर एस.एम. शुक्ल साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है, इस बुक के माध्यम से पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, समझाऊंगा हिंदी में, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्रों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन इंग्लिश में ही सॉल्व किया जाएगा, इसको आप भी जानते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज्ड वैगन। एक फर्म है, फर्म ने कोल मर्चेंट की फर्म है, इन्होंने एक वैगन परचेज किया। वैगन गाड़ी का नाम है, जो जिसमें कोयले से रिलेटेड काम होता है, उसे वैगन कहते हैं। कह रहे हैं हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से, इसका मतलब उधार खरीदा है। पेमेंट इज टू बी मेड पीरियड 4 ईयर। जो हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से परचेज किया गया है, इसका पेमेंट कितने सालों में करना है? 4 सालों में करना है। 6,000 वाज पेबल ऑन डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जब वैगन परचेज करने गए हैं, जैसे हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो 10-5 हज़ार रुपया रहता है तो लेकर जाते हैं, यानी कि कैश डाउन पेमेंट इन्होंने परचेज दिया। कितना? 6,000 रुपया 1 जनवरी को दिया है। एंड द बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000 ईच। और जो इनका डेट समाप्त होता है, देखो किताब में 31 दिसंबर दिया है कि 31 मार्च दिया है? 31 मार्च को इनका वर्ष समाप्त होता है। द हायर वेंडर चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का चार्ज जो है 5% पर एनम है। उसके बाद ईयरली है पूरा। कैश प्राइस दिया गया है 27,300। डिप्रिसिएशन दिया गया है 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। आपको हायर परचेज की बुक में जर्नल एंट्री यहां पर करने के लिए कहता है। आपको सबसे पहले याद रखना है कितने का कैश प्राइस। आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, कैश प्राइस जो दिया गया है 27,300 रुपये का कैश प्राइस दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला है तुरंत इन्होंने 6,000 पेमेंट किया। क्वेश्चन में बोला है तुरंत इन्होंने 6,000 पेमेंट किया। उसके बाद 6,000 रुपये की 4 किस्तें हैं, 6 चौक 24, 24,000 किस्तें हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इन दोनों का अंतर दिखेगा। इसमें और इसमें अंतर आपको दिख रहा है। जब इसमें और इसमें आपको अंतर दिख रहा है, जो अंतर होगा वो किसका अंतर होगा? ब्याज का अंतर होगा, यानी कि इंटरेस्ट का अंतर होगा। जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 30,000 में 27,300 रुपया माइनस कर दीजिए। 30,000 कैसे आया? CDP तुरंत देगा 6,000 रुपये की 4 किस्तें, 6 चौका 24,000, टोटल हो जाएगा 30,000 ना। 30,000 पेमेंट करना पड़ रहा है हायर परचेज सिस्टम से। अगर यही नगद खरीदते तो कितने का खरीदते? 27,300 रुपये का परचेज करते। तो इसका मतलब इसमें ब्याज कितना शामिल है? 2700 ब्याज शामिल है। इसका मतलब होता है, अपने दिमाग में रख लीजिए, किस्तों में ब्याज की राशि शामिल होती है। When interest amount include in installment, आपको हेडिंग लिखना है ऐसे अपनी कॉपी में। हिंदी में भी बताते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल हो,
इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल हो। हेडिंग लिखना है आपको, उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको ध्यान देना है, मैंने आपके सामने कॉलम बना दिए। आपकी बुक में एग्जाम्पल सॉल्व हुआ होगा, आपके पास किसी अन्य राइटर की बुक होगी, आपकी बुक में कॉलम में अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। कॉलम एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपकी किताब में थोड़ा कठिन भाषा में दिया गया है। तो आपको पहला कॉलम डेट का बनाना है, दूसरा कॉलम कैश प्राइस का बनाना है, तीसरा कॉलम कैश वैल्यू का बनाना है, चौथा कॉलम इंटरेस्ट का, पांचवा कॉलम इंस्टॉलमेंट का, छठा कॉलम आपको बनाना है डिप्रिसिएशन का। आप देखते चलिए, मैं इसको सॉल्व करते चलता हूं, आप समझ आए, आपको समझना है। कै तारीख को गाड़ी खरीदी गई, कै तारीख को वैगन खरीदी गई, किताब में देखिए कै तारीख को वैगन खरीदी गई, किताब में देखिए। इन लोगों के पास जो किताब है, हम लोगों के पास जो किताब है, कह रहा है 1 अप्रैल 2012, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, 12 के स्थान पर 13 हो सकता है, 13 के स्थान पर 14 हो सकता है, 14 के स्थान पर 15, 16, 17, 18। किताबें बार बार छपती हैं तो उसमें डिफरेंट आ जाता है। केवल किस में डिफरेंट आता है? केवल डिफरेंट आता है सन में। नियम वैसे रहेगा, इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको ध्यान देना है, डेट आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे दिया है 2012 अप्रैल 1, यहां मैंने लिखा कैश प्राइस। आप अपनी किताब में देखेंगे कैश प्राइस कितने का दिया है, 27,300। अब आप देखिए डिप्रिसिएशन वाला कॉलम दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। तुरंत कितना दिया, ऐसे उल्टा चलेगी गाड़ी, गाड़ी हमारी उल्टी चलेगी। तुरंत जितना पैसा दे दिया जाता है, आप गाड़ी लेने गए हैं तो वहीं पर आपका पैसा माइनस कर दिया जाता है। तुरंत के पैसा भैया ब्याज नहीं लगता। अगर आप 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदने गए हैं, या जैसे 27,300 की वैगन खरीदने गए हैं, तुरंत 6,000 दे रहे हैं, 6,000 से पाए छुटकारा। 6,000 पर तुरंत पर कोई ब्याज नहीं लगता। इस 6,000 में 6,000 में कोई ब्याज भी नहीं शामिल है, कोई ब्याज भी नहीं शामिल है, तो सीधा लिख दो 6,000। अब आपको यहां पर 6,000 डायरेक्ट माइनस कर देना है, यहां लिख देना है CDP समझने के लिए। CDP का मतलब कैश डाउन पेमेंट। अब कितना बचा, 21,300। अब भैया बैगन आ गई, वैगन आ गई, साल भर करेंगे यूज, कोयला वैला ढोएंगे अपन, कोई भी काम करेंगे, या मोटरसाइकिल लिए तो मोटरसाइकिल साल में दौड़ाओ, तेल फूको, ठीक है। अब साल भर बाद किस्त बन रही है, कितने की क्वेश्चन में बोला है, 6,000 की। अब देखो कितना बकाया था 6,000 देने के बाद, ये वाला 6,000 देने के बाद कितना बकाया था। इस 6,000 में किस्त का भी पैसा शामिल है और ब्याज का भी पैसा शामिल है। 21,300 कै % हो, 5/100 ब्याज निकालेंगे तो आपका ब्याज कितना निकल के आएगा, ब्याज निकालेंगे तो 1,065 रुपया भैया आपका ब्याज निकल के आएगा। हमारी बात समझिए, कैश प्राइस आप रख देंगे यहाँ पर, तुरंत जो पैसा दिया तुरंत के पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगता, यहाँ डायरेक्ट माइनस कर देंगे। पहली किस्त 1 साल बाद है 6,000 रुपये की, जितना बकाया है उस पर ब्याज लगेगा। 6,000 में ब्याज कितना शामिल है, 1,065। ऐसे यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 6,000 माइनस जो ब्याज शामिल हो 1,065, 6,000 माइनस 1,065। आपको जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, आपको जब माइनस कर लेंगे तो बचेगा 4,935।
मतलब कैश वैल्यू का मतलब जो इसमें ब्याज शामिल है उसको हटा दिया जाता है। तो इस को यहाँ पर माइनस कर लो 4935। अब यहाँ पर तारीखवा डाल दे भैया, मार्च 31 2013। एक साल बीत गया ना, एक साल ऐसे बीत गया तो आप ऐसे एक ही लाइन खींच दो, लाइन खींच दी गई। अब 21,300 में 4935 माइनस कर दो, 16,365 रुपया। 2014 मार्च 31 को अब ब्याज की बात होगी ना। अगली किस्त कितने की है 6000, बकाया कितना है 16,365, 5/100 कर दो, आपका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 818। इस 6000 में 818 ब्याज शामिल है, 6000 में 818 ब्याज शामिल है, 6000 में 818 ब्याज शामिल है, 5152 रुपया, 152 रुपया माइनस कर लेंगे। माइनस करो बच्चा, कितना होगा माइनस करो 11,000 कितना 11,213। आपको ध्यान देना यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 5182 होगा। यही 5182 यहाँ माइनस कर लो, 5182 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 11,183। अब आएंगे 2015 में मार्च 31 को, अगली किस्त कितने की है 6000, बकाया कितना है 11,183 इंटू 5/100, आपका ब्याज कितना निकल के आएगा 559। इस 6000 में 6000 माइनस 559, आपका जो बचेगा 5441 आपका बचेगा। उसके बाद आपको ये भी माइनस कर देना है, कितना होगा यहां पर आपका बचेगा कितना 5742 2016 मार्च 31। लास्ट किस्त कितने की है 6000 की लास्ट किस्त है। लास्ट वाले में आपको ध्यान देना है, लास्ट वाले में आपको ध्यान देना है, परसेंट नहीं निकाला जाएगा, याद रखना। इस 6000 में यही 5742 माइनस कर देना है, 6000 में 5742 माइनस कर देना है, आपका आ जाएगा 258। ब्याज कितना आ जाएगा 258। यहाँ पर लिखना है 6000 माइनस 258 आ जाएगा कितना 5742, 5742 ऐसे कर लेंगे 5742, लास्ट में 0 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अभी टेबल बना है। इस टेबल पर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा पेपर में। पेपर में क्या, अभी तो पहले पढ़ो, पेपर आएगा जब देखा जाएगा। अब आप समझिए हमारी बात एक बार फिर से, जब किस्तों में ब्याज ना शामिल हो या शामिल हो तब यहां परसेंट नहीं निकाला जाता लास्ट में, ठीक है, याद रखना। समझा देते हैं, कैश प्राइस रखेंगे, तुरंत 6000 पेमेंट किया, तुरंत के पेमेंट पर कोई ब्याज नहीं, 6000 डायरेक्ट माइनस कर लो, जो बचा है इसको याद रखना। पहली किस्त 6000 की, जो बचा है उस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज शामिल है 1065, 6000 में 1065 माइनस करेंगे 4935 माइनस कर लीजिए 16365। अगला है 16,365 बकाया है, ब्याज लगेगा 6000 में 818 माइनस कर लो 5182 माइनस कर लेंगे, फिर 6000 है, फिर ब्याज लगेगा, इसको याद रखना, फिर 6000 है, फिर ब्याज लगेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस कर लेंगे ब्याज को, आपका आ जाएगा 5742। लास्ट में आपको क्या नहीं करना, आपको लास्ट में 6000 रख देना है, जो 5742 से डायरेक्ट माइनस कर देना, ब्याज निकल के आ जाएगा, परसेंट नहीं निकाला जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक के क्वेश्चन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। 2 4 10 जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। हम भी जब पढ़ा करते थे 2 4 10 20 सॉल्व किए तब आने लगा। इसको याद रखना, जो स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जो भी देखें। अब हमें बोल रहा है भैया कि डिप्रिसिएशनों वाला मामला है ना, डिप्रिसिएशन कौन वाला मेथड बोल रहा है,
क्रमागत हराश पद्धति बोलता है इसे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है। आप समझिए, सबसे ऊपर लिखते हैं 27,300, 10% बोला है 2730, कितने का बचेगा? बचेगा इसमें बचेगा 24,570। हाँ, अब देखा 24,570, साल भर का डिप्रिसिएशन 10% माइनस कर दो, 2457, बचेगा इसमें कितना? 22,113, 22,113, 2211 माइनस कर दो, 2211, 19,902, 1992, 19,092, 19,902। उसके बाद आपको ध्यान देना है 19,902, 1990 माइनस कर देना है। लास्ट में संपत्ति कितनी बचेगी? 17,912। इसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना होगा। अब उस टेबल को अपने सामने रखना है और पूरे क्वेश्चन की एंट्री को हम कैसे करते हैं इसको आपको याद करके दिमाग में सेट करना है, कैसे कैसे करते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हम एक एक करके एक एक साल का काम करते हैं और आप हमारे साथ में लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर का मतलब क्या होता है? हायर परचेजर का मतलब होता है खरीदने वाला, परचेज करने वाला। तो मैंने कितने नियम बताए हैं? मैंने एसेट्स मेथड वाला नियम बताया है ना, और उधार करे वाला मेथड बताया है। तो जो मेथड मैंने पहले बताया, फर्ज हमारा बनता है, आपका फर्ज बनता है उस मेथड से भी तो सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें, कि बताने से ही अब हमारा काम नहीं होने वाला, सॉल्व भी करेंगे, जर्नल भी करेंगे। तो मैंने एक एक एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एंट्री के कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, इसको याद रखना है। डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का, ये सब आपको कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। आपको मैंने एंट्री क्या बताई थी? नेट असेट्स मेथड वाले में जितनी असेट्स, जितना पैसा पेमेंट कर दिया जाता है उतने का मालिक बन जाता है। तो पहली एंट्री आपको क्या करनी है? डेट क्या लिखा गया था? डेट क्या लिखा गया था? 2012। आपको डेट वाले कॉलम में लिखना है जो भी डेट होगी 1 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है? खरीदा है। 1 अप्रैल को इन्होंने खरीदा है 2012। जब खरीदा है, जितना खरीदते हैं उतने का वो मालिक बन जाते हैं। मालिक बन जाते हैं तो आपको क्या लिखना है? क्या आ रहा है? वैगन्स ना, अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा गया है? हायर, सॉरी कैश जाएगा यहाँ पर। कैश हमारे पास से कितना जा रहा है? पहला मेथड हम सॉल्व करा रहे हैं पहले, 6,000 चला जा रहा है। गया कि नहीं गया? 1 तारीख को 6,000 रुपया 1 तारीख को क्या हुआ? चला गया। इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद आपको ध्यान देना है वैगन, इन्होंने क्या किया हुआ है? खरीदा हुआ है, 6,000 रुपया चला गया। दूसरा मैंने क्या बताया? 1 साल तक यूज करेंगे। अब कब आएगा? अगर 1 अप्रैल है तो 2013 मार्च 31 क्या होगा? ब्याज की बात होगी। ब्याज की एंट्री मैंने लिखाई है वैगन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से वैगन अकाउंट डेबिट, वैगन पर फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको? टू हायर वेंडर अकाउंट।
आपको ध्यान देना है वैगन का अमाउंट कितना देना है, हायर वेंडर का अमाउंट कितना देना है। हायर वेंडर को टोटल कितना दिया जाएगा, 6000। क्योंकि पहले वर्ष के अंत में 6000 की किस्त है। इस 6000 में ब्याज कितना शामिल है, देखो निकाला गया था पीछे 1065 ना, ब्याज शामिल है। और आपको इसमें कैश वाला कितना शामिल है, 4935। आप समझ सकते हैं, वैगन का अमाउंट लिखा जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा जाएगा, टोटल पैसा कितना देना है 6000। अभी दिया नहीं गया, जब दे दिया जाएगा तो पाएगा कौन, मार्च 31 को कौन पाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, चाहे बैंक अकाउंट लिखेंगे चाहे कैश अकाउंट लिखेंगे, 6000 का पेमेंट कर दिया गया है। 6000 का पेमेंट क्या हुआ है, कर दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता है ना, मार्च 31 को, सब 2013 को हो रहा है, 2013 को हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा, डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन अभी तो मैंने डिप्रिसिएशन लगाया नहीं, डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं तब ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, मैंने लिखवाया है ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंट्री होती है, असेट्स का नाम है वैगन्स। कितने का डिप्रिसिएशन लगा, देखो निकाला गया था पहले साल जो डिप्रिसिएशन 2730। आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको आगे ध्यान देना है, आप आगे क्या ध्यान देंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब व्यय व हानियों को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखा जाएगा किसको, पहले इंटरेस्ट को और किसको, डिप्रिसिएशन को, इनको हम पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट कितना है 1065 और आपका डिप्रिसिएशन कितना है 2730, इसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे नीचे क्या लिखा गया है, डिप्रिसिएशन लिखा गया है और इंटरेस्ट लिखा गया है, दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो आपका आएगा 3795। आपको समझा देते हैं, अभी एंट्री और होगी, केवल पहले वर्ष के एंट्री हुई, ये जो एंट्री हुई है आपकी, ये जो एंट्री हुई है जब परचेज की गई है तो इन्होंने 6000 का पेमेंट कर दिया है ना, 6000 के मालिक बन गए। फिर उनके बाद ये 4935 रुपया वैगन का देंगे और इंटरेस्ट का 1065 रुपया देंगे, टोटल हायर वेंडर का 6000 देंगे। हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा, पैसा बैंक के थ्रू चला जाएगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, डिप्रिसिएशन लगेगा, पीएल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इंटरेस्ट को डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पहले साल के शुरू में हुई एंट्री, ये पहले साल के अंत में हुई एंट्री। इसे आप अपनी कॉपी में लिखें, फिर हम आपको आगे बताने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, अब क्या करना है आपको ध्यान देना है, अब आना है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 हो गया। अब क्या होगा, तो अब 31 मार्च 2014 कैसे होगा 31 मार्च 2014, देखिए क्या क्या होगा। अब गाड़ी तो खरीदी नहीं जा रही, सीडीपी दिया नहीं जा रहा है, अब बुलाया जाएगा किसके लिए, वैगन के लिए। लिखेंगे वैगन्स अकाउंट डेबिट, वैगन्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्या, वैगन्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू हायर वेंडर्स अकाउंट। अब देखो हायर वेंडर को कितना देना है, 6000 देना है। हायर वेंडर को कितना देना है, 6000 देना है हायर वेंडर को। उसके बाद इंटरेस्ट कितना निकाला गया था, देखो 818 रुपया इंटरेस्ट निकाला गया था। कितना, 818 रुपया इंटरेस्ट निकाला गया था, इसको भी देख लीजिए आप।
देखेंगे तो आपको मिलेगा 818 रुपये इंटरेस्ट। 818 माइनस करेंगे तो 5182 बच रहा था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट में 818, यहाँ पर कितना बच रहा था 5182। ये आपका ड्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, कितना पैसा चला जाएगा 6000। अब देखो डिप्रिसिएशन भी निकाला गया था, सब मार्च 2014 को है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू वैगन, वैगन मतलब संपत्ति का नाम, कितना निकाला गया था देखो, डिप्रिसिएशन दूसरे साल बचे हुए मेथड पे 2457 रुपया, 2457 रुपया। अब मैंने आपको क्या बताया था, पीएल में क्या किया जाता है, पीएल में क्या किया जाता है, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या जाता है टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट आपका 818 है और डिप्रिसिएशन कितना है 2457 है। ये क्रेडिट वाले में थोड़ा इधर लिखना है आपको, डेबिट वाले में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3275। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2014 का हो गया। सब आया है मार्च 31 2014 को किया गया है सब एंट्री। 2 साल की हो गई ना। इसको पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे, हमें अब दोबारा लिखना नहीं है, हम अमाउंट लिखना बता दे रहे हैं, आपको अपने कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, मैंने पिछले साल वाला मिटा दिया क्योंकि एंट्री वही होगी। मैंने यहाँ लिख दिया अब 2015 मार्च 31 को जो एंट्रियाँ होंगी। अब अगले साल जो एंट्री होगी आप देखिए, इंटरेस्ट कितना आया है 559। इंस्टॉलमेंट कितने की है 6000 में से 559 माइनस कर दीजिए। 6000 में से 559 माइनस कर दीजिए 5441। हायर वेंडर को कितना पेमेंट करना है 6000। डिप्रिसिएशन कितना लगाया गया है देखो, टेबल में जो टेबल बनाया था मैं, डिप्रिसिएशन कितना लगाया था 2211 ना, 2211। इंटरेस्ट कितना है देखो 559 2211। ये दोनों पीएल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कितना लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा जोड़ लीजिए 2770। ये आपका हो गया 2015 का। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो हम वीडियो को रोकते हैं ताकि आप इसे लिख लें, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बताना चाहते हैं, अब 2016 यहाँ पर कर देना है मार्च 31 को। कितना इंटरेस्ट निकला था देखो 258 ना, 258। इंस्टॉलमेंट कितने की है 6000 में से 258 माइनस कर दीजिए। 6000 में से 258 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5742। 6000 पेमेंट कर देना है। डिप्रिसिएशन कितना लगाया देखो, कितना लास्ट में 1990 पहले निकाल के लगाया गया है 1990। और आपको आगे ध्यान देना है, दोनों को जोड़ो 258 और उसके बाद क्या करना है डिप्रिसिएशन 1990, दोनों को जोड़ लेंगे 19 2 2100, 21 1 2200, 2200 कितना आएगा 2248 पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया बस, लेकिन आपको एंट्री भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको याद करना है हमारी बातों को, अन्यथा में अगर लेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। आपको हम बताना चाहते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
जितना बड़ा चाहें हम उतना बड़ा कर दें इसको, 2 दिन पढ़ाएं यही। तो आपको अब इसमें अकाउंट बनाना है हायर परचेजर की बुक में। वैगन अकाउंट बनेगा, वैगन का मतलब संपत्ति का खाता बनेगा, उसके बाद इंटरेस्ट का खाता बनेगा और वेंडर का खाता बनेगा। इसको हम आपको बता रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, कॉलम आपके सामने बन चुका है। परचेजर की बुक में एसेट्स अकाउंट बनता है, चाहे वैगन यहाँ पर एसेट्स का नाम है, कहीं पर ट्रक मिलेगा, कहीं पर बस मिलेगा, कहीं पर कार मिलेगी, कहीं पर टीवी मिलेगा। एसेट्स अकाउंट बनता है परचेजर की बुक में। लेकिन मैं आपको जर्नल के हिसाब से बनाना बताऊंगा। आप अपनी कॉपी को खोल लेंगे, जहां पर आपने जर्नल एंट्री की हुई है, जहां पर आपने जर्नल एंट्री की हुई है उसमें आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले डेट में मैंने क्या लिखा है, पहली एंट्री की है पहले साल 2012 और 2013 में वैगन आपको कहां कहां मिल रहा है। पहली एंट्री में मिल रहा है ना वैगन, पहली एंट्री में मिल रहा है वैगन अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री में क्या मिल रहा है, वैगन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन वाले में वैगन मिलेगा आपको। 3 एंट्रियों में वैगन आपको मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है 2012-13 2012-13 लिखना है। पहले में वैगन देखो डेबिट में है कि क्रेडिट में, पहली एंट्री में डेबिट में है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या तारीख को भैया, अप्रैल 1 को। वैगन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, और वैगन के पड़ोसी वाले का नाम क्या है, 2, चाहे कैश लिखें या चाहे बैंक लिखें। तो वैगन वाले में कितने रुपए का है, देखो 6000। एंट्री के माध्यम से बता रहे हैं। आने वाले क्वेश्चन 1-2 बताएंगे एंट्री के माध्यम से, सभी क्वेश्चन एंट्री के माध्यम से नहीं बताएंगे। रट याद ना पढ़ना पड़ेगा आपको, लेजर बनाना फटाफट आना चाहिए आपको ना। दूसरी एंट्री में देखो वैगन कहाँ है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है। दूसरी एंट्री में देखो वैगन डेबिट में है। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट कौन है, क्रेडिट वाला। हाँ, ये मत समझ, डेबिट का पड़ोसी ये ना कह देना कि इंटरेस्ट, वो डेबिट का घर वाले का है, ठीक है। डेबिट का पड़ोसी कौन होगा, क्रेडिट। हायर वेंडर, हायर वेंडर कहाँ लिखा जाएगा, वो वाली एंट्री कब हुई है, मार्च 31 को। लिख देना है 2 हायर वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए का पैसा है देखो, वो उसमें वैगन वाले में 4935 रुपए का। पहली एंट्री में डेबिट में था, डेबिट में लिखा गया लेकिन क्रेडिट वाले का नाम। दूसरी एंट्री में डेबिट में था, डेबिट में लिखा गया लेकिन क्रेडिट वाले का नाम। अब आएंगे कौन वाली एंट्री में, डिप्रिसिएशन वाले में। देखो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर लिखा गया ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स वैगन, वैगन ना डिप्रिसिएशन। तो वैगन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मार्च 31 को बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन वाले में भैया कितना है देखो 2700। अब दोनों को क्या कर लेंगे, अब प्लस माइनस कर लेंगे क्योंकि क्लोज करेंगे अकाउंट, यहां पर कोई और चीज नहीं है। अब 10,935 10,935। इसके लिए आपको क्या करेंगे, मार्च 31 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। 10,935 में 2730 आप माइनस करने का काम करेंगे, आपका आएगा 8205। आ गया, समझ में आया कि नहीं। अब आएंगे दूसरे साल वाली एंट्री जो मैंने किया है। दूसरे साल वाली में 2 एंट्रियों में वैगन मिलेगा बस। कहां कहां मिलेगा वैगन,
वैगन मिलेगा किस्त का अमाउंट जब देने के लिए व्यवस्था की जाएगी और जब डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, अब आना है 13, 14 यहां लिखा जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए का 8205 ना। अब अगले साल वाली देखो, कौने वाली एंट्री में वैगन है, वैगन कौने वाली एंट्री में है, देखो पहले वाली एंट्री में है ना, अगले साल 2014 में पहले वाली एंट्री में है। तो वैगन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वैगन डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मार्च 31 टू हायर वेंडर्स अकाउंट, कितना हायर वेंडर्स अकाउंट कितना पैसा लिखा जाएगा 5100। अब आपको कहां मिलेगा, मार्च 31 को क्या लिखा जाएगा, बाई डिप्रिसिएशन वाले में मिलेगा ना। डिप्रिसिएशन कितने का लगा 2457। अभी मान लीजिए आपको सिखा रहे हैं लेजर जर्नल से कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सीखने में टाइम लगता है, एक दिन में कोई स्टूडेंट नहीं सीख पाएगा, उसको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। 8 5 13 कितना आ जाएगा 13,387 13,387 बैलेंस निकलेगा मार्च 31 बाई बैलेंस कैरेट डाउन, माइनस करिए 10,930 सही है। अब आपको आगे क्या काम करना है, आएंगे 14 में 15 में 14 में 15 में यहाँ पर आएंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,930। अब याद रखना है आपको किस एंट्री में आएगा, अगली पहली एंट्री में देखो हायर वेंडर वैगन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कितने रुपए का है अगले साल में 5441। फिर तीसरे साल का वही डिप्रिसिएशन उठा के रख दो, कितने रुपए का डिप्रिसिएशन है 2100 2211 ना। अब आपको समझना है दोनों पक्षों को बराबर करेंगे 10,930 सॉरी जोड़ लीजिए इसको 10 5 15 15 1 16 16,371 16,371 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरेट डाउन माइनस कर लो 14,160। अब क्या होगा 15 16 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,160। अब क्या होगा मार्च 31 टू हायर वेंडर, कितना है हायर वेंडर में 5742। अब आपको क्या करना है मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट में कितना है 1990। जोड़ लीजिए इसको 14 5 19 19,902 19,902 बाई बैलेंस कैरेट डाउन क्या लिख दिया जाएगा, देखो 17,912।
अब आपको ध्यान देना है, मान लीजिए 16-17 आएगा तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना है अगले साल के लिए 17,912। यहाँ तो खत्म हो गया, किस्त खत्म हो गई। इसमें नियम क्या बताया गया था मेरे स्टूडेंट जो भी देखेंगे वीडियो को? देखिए टाइम लग रहा है, हमें पता है, अच्छी चीज़ पढ़ने में टाइम लगता है। शॉर्टकट तरीका आगे बताया जाएगा जहाँ मिलेगा, ये शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैंने शुरू में बताया था जितना जितना पेमेंट करते हुए चले जा रहे हैं, जितना जितना पेमेंट करते हुए उतने के मालिक बन गए। 17,912 की संपत्ति बची हुई है। समझिए, इसका नियम यह कहता है कि 17,912 की संपत्ति आपकी बची हुई है। और कैसे आपको पता लगेगा? ये तो रही कितनी की? 27,000 की। डिप्रिसिएशन नहीं घट गया ना? डिप्रिसिएशन घटने के बाद, पैसा देने के बाद हम लास्ट में मालिक बने, हायर परचेजर मालिक बना कितने का? 17,912 की संपत्ति का। इसे आप अपनी कॉपी में जल्द से जल्द लिखने का काम करेंगे। आगे हम आपको बताने का काम कर रहे हैं वेंडर अकाउंट कैसे बनता है। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में आप समझिए कब कब लिखेंगे? 2012, 13, 2012, 13। पहली एंट्री में हायर वेंडर नहीं मिलेगा, दूसरी में मिलेगा ना? दूसरी की बात कौनों में नहीं मिलेगा, समझ में आया? दूसरी की बात किसी भी एंट्री में नहीं मिलेगा, केवल मार्च 31 को मिलेगा। ऐसे लिखिएगा, हायर वेंडर क्रेडिट होता है। क्रेडिट के दो पड़ोसी होते हैं, वाई वैगन और वाई इंटरेस्ट ना? वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वाई वैगन वाई इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। वाई वैगन्स अकाउंट डेबिट, बाई वैगन्स अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। आपको ध्यान देना है, वैगन वाले में कितना है? वैगन वाले में 4935, 4935, इंटरेस्ट वाले में 1065। टोटल कितना हो गया? 6,000। फिर हायर वेंडर कहाँ मिलता है? जो बैंक में पेमेंट किया जाता है, 6,000 लिखेंगे। मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। 31 को देखिएगा, दोनों के सामने 31 रहेगा। सेकंड में लिखो बाई वैगन्स, देखो बाई इंटरेस्ट। दूसरे वाले में देखो, वैगन वाले में कितना पैसा रहेगा? वैगन वाले में 5182। इंटरेस्ट कितना रहेगा? 818। पेमेंट कुल मिलाकर कितना करना पड़ेगा? 6,000। टू बैंक अकाउंट 6,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1415 मार्च 31 वाई वैगन्स कितना लिखा है भैया? देखो वैगन्स में कितना लिखा देखो, 5441 बाई इंटरेस्ट 559। टोटल हो जाएगा 6,000। टोटल हो जाएगा 6,000, लिख दिया जाएगा। मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 6,000। उसके बाद आपको लिखना है 1516 मार्च 31 दो बार यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। बाई वैगन से अकाउंट, वैगन के अकाउंट में कितना रहेगा? 5742। मार्च में 31 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 258। टोटल लिख देना है 6,000। मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट लिख देना है 6,000। ये आपका हायर वेंडर अकाउंट भी बन करके तैयार हो चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे। आगे इसमें एक अकाउंट बनता है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के लिए टू हायर वेंडर बाई पीएल लिख दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? टू हायर वेंडर बाई पीएल लिखने का काम किया जाता है।
उसको हम आगे बताने का काम करेंगे। इसे आप अपने कॉपी में लिखने का काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।